अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास का आज हमारे पास लेक्चर है लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले हमने देखना है कि ये किसने रिप्रेजेंट किया और उसके बाद इसकी डिफ़ाइन और एग्जांपल है हमारे पास। तो इट इज़ अ मोर जनरल एंड ब्रॉडर कॉन्सेप्ट प्रोपोज्ड बाय जी.एन. लीविस इन 1923 1923 में जो है ये कॉन्सेप्ट पेश किया गया था जी.एन. लीविस की तरफ से, और ये ज़्यादा जनरल है और ब्रॉडर कंसेप्ट है। इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा आम फहम है, जो जल्दी से समझ आ जाता है और ज़्यादा ही यूज़ होता है। स्पेशली ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या चीज़ है? अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस जो मॉलिक्यूल या आयन हो सकता है, विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एसिड। जो क्या कर सके, एक पेयर, एक पूरा पेयर जो है, एक जोड़ा मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। और बेस क्या है? अ सब्सटेंस जो मॉलिक्यूल या आयन हो सकती है, विच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ बेस। जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन का एक पेयर पूरा डोनेट करे। ठीक हो गया, विच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या कहेंगे? बेस। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक आपने याद रखना है कि एसिड जो है और एक्सेप्ट, ये दोनों एसी वर्ड से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि एसिड जो है वो एक्सेप्ट करता है, लेता है। ठीक है, एसिड का नाम जो है, अगर एसिड वर्ड देखें तो वो एसी से शुरू हो रहा है। इसी तरह एक्सेप्ट जो है, कबूल करना, लेना, वो क्या है? वो भी एसी से शुरू हो रहा है। तो इस वजह से इसको इससे मैच करके याद कर लेना कि एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन कबूल करने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। और जो बेस है वो डोनर होता है, वो डोनेट करता है। ठीक है, ये इसमें मिक्सिंग हो जाती है कि बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, या एसिड लेता है या देता है, तो ये मिक्स हो जाता है अक्सर कॉन्सेप्ट डिफाइन बच्चों से। तो इस वजह से एसिड को और एक्सेप्ट वर्ड को जो है वो आपने क्या करना है? याद रखना है, इस लिहाज से। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इसकी, अगर हम एग्जांपल देखें तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम, अमोनियम रेडिकल का बनना जो है वो लीविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक है। यहाँ पे हमारे पास H पॉजिटिव आयन जो है, हाइड्रोजन आयन जो है, इसके पास पॉजिटिव का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और ये है हमारे पास अमोनिया, NH3 इसे हम लिखते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के वैलेंस में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के इर्द गिर्द जो है वो 3 क्रॉस ये लगे हुए हैं, और इसके इर्द गिर्द जो हाइड्रोजन है वो उसके 3 डॉट्स लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये डॉट क्रॉस वाला एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, मतलब ये बांड बना हुआ है असल में। और ये दूसरा डॉट और क्रॉस, इसका भी एक बांड बना हुआ है, और ये डॉट क्रॉस का भी ये एक बांड बना हुआ है। तो नाइट्रोजन ने बेसिकली जो 3 बांड हैं वो पहले से बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ। अब इसके पास वैलेंस में 5 टोटल हैं, जैसे मैंने बताया। 3 जो हैं वो क्या कर चुके हैं? बांड बना चुके हैं। एक जो इलेक्ट्रॉन का ये वाला पेयर है, जिसको मैंने सर्कल कर दिया है, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये फ्री है और ये अवेलेबल है बाइंडिंग करने के लिए। इस वजह से क्या करता है, जो अमोनिया है उसका जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है इस H पॉजिटिव को। ठीक है, अब यहाँ पे अमोनिया जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और H पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इस वजह से जो अमोनिया है वो बेस कहलाएगा और जो H पॉजिटिव है वो एसिड कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें ये एरो का साइन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अटैक करेगा किसके ऊपर? H पॉजिटिव के। इसके नतीजे में क्या होगा? हमारे पास ये बांड बन जाएगा। ठीक है, इस बांड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड। ठीक हो गया, ये जो हमारे पास बांड है इसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड क्या होता है कि ऐसा बांड जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम के डोनेट करने से और दूसरे के एक्सेप्ट करने से बांड बनता है, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड कहलाता है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड बनता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड को हम इस एरो से जाहिर करते हैं। इस एरो की ये जो टेल है वो डोनर एटम की तरफ होती है, और जो इसका हेड है वो एक्सेप्टर एटम, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसकी तरफ होता है इसका हेड। ठीक है, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया हमारे पास? ये जो अमोनियम रेडिकल बना है इसके ऊपर हमारे पास
पॉजिटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि नाइट्रोजन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन पेयर दिया था, इस वजह से जो है हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, अब ये एसिड और ये बेस, इनके मिलने से एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये जो सिंगल प्रोडक्ट होता है इसे हम कहते हैं एडक्ट। ठीक है, एडक्ट हमारे पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी लीवस एसिड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशी कॉल्ड एन एडक्ट। किसी भी लीवस एसिड बेस के रिएक्शन से हमारे पास एक सिंगल स्पीशी बनती है, उस सिंगल स्पीशी को हम क्या कहते हैं, एडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी हमारे पास लीवस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगा। अकॉर्डिंग टू लीवस कॉन्सेप्ट, it is the donation and acceptance of an electron pair to form a coordinate या दूसरा नाम है dative covalent bond in an adduct। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मुराद अकॉर्डिंग टू लिवस कॉन्सेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन देने और लेने का, इलेक्ट्रॉन के पेयर देने और लेने का प्रोसेस है, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एडक्ट कहते हैं। ठीक हो गया। अब पहली एग्जांपल है हमारे पास जो हमने अमोनिया वाली पढ़ी। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास रिएक्शन बिटवीन NH3 एंड BF3। ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और NH3 अमोनिया। अब दोबारा अगर देखें तो अमोनिया का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया था। अब हमारे पास है BF3। बोरॉन के वैलेंस में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 3 इलेक्ट्रॉन हमने डॉट की मदद से जाहिर कर दिए। ठीक है, ये क्रॉस की मदद से, सॉरी, जो बोरॉन के इलेक्ट्रॉन है वो हमने क्रॉस की मदद से जाहिर कर दिए। ठीक है, और फ्लोरीन जो है उसके वैलेंस में होते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमने डॉट की मदद से जाहिर कर दिए हैं। ये जो है 2, 4, 6 और 1, 7। ठीक है, ये वाले जो 3 हैं वो लोन पेयर हैं, वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है हिस्सा ले रहा है, ये डॉट वाला। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास ये डॉट वाला हिस्सा ले रहा है इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, और इस फ्लोरीन में भी ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें तो जो बोरॉन है सेंट्रल एटम, इस वक्त ये सेंट्रल एटम है क्योंकि बाकियों ने उसे घेरा हुआ है, ये दरमियान में है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं टोटल, बोरॉन के पास वैलेंस में वो 6 बनते हैं। कैसे, 3 क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन इसके अपने हैं और 3 डॉट वाले फ्लोरीन ने इसके साथ शेयर किए हुए हैं जो, तो वो भी बोरॉन अपनी तरफ ही समझेगा। इस वजह से बोरॉन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आपको पता है कि वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन हों तो हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, बाज़ में स्टेबल भी होता है, लाइक BF3 वैसे स्टेबल भी है, लेकिन फिर भी अगर उसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं है तो मॉलिक्यूल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश भी करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये अमोनिया के पास ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो क्या करेगा, वो इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक हो गया। अब अटैक के नतीजे में क्या होगा, इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। अब अगेन वही बात, ये वाला जो एरो है, सिंगल हेडेड एरो, जो एक साइड पे उसका हेड है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो हेड होता है वो एक्सेप्टर एटम की तरफ होता है और जो टेल है वो डोनर की तरफ होती है। ये जो हमारे पास चीज़ बनी है इसका नाम है अगेन एडक्ट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास any species that has unshared electron pair can act as a base। याद रखें, बेस के लिए ज़रूरी शर्त है कि उसके पास क्या हो, अनशेयर्ड, मतलब जो किसी के साथ शेयर ना किया हुआ हो उसने, उसके पास अपना इलेक्ट्रॉन का एक पेयर हो, जोड़ा हो। ठीक है, अ स्पीशी विच हैज़ एन एम्प्टी ऑर्बिटल टू अकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ एसिड। अब वो स्पीशी, वो एटम या मॉलिक्यूल जो क्या हो, जिसके पास वैलेंस ऑर्बिटल एम्प्टी हो, बाहर वाला शेल होता है, ठीक है, जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, उसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, पहले शेल होता है, फिर शेल डिवाइड होते हैं तो सब शेल बनते हैं, सब शेल डिवाइड होते हैं तो ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो हम ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं कि वैलेंस ऑर्बिटल जो होगा, ठीक है, उसके पास स्पेस हो, खाली जगह हो, ताकि वो क्या कर सके, अकोमोडेट कर सके, किसी चीज़ को अपने अंदर समा सके। किस चीज़ को, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपने साथ अकोमोडेट कर सके, तो वो स्पीशी एसिड के तौर पे काम करेगी। और जिसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो, या दूसरे लफ्ज़ों में हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, कि उसके पास लोन पेयर हो, तो वो किसके तौर पे काम कर सकता है, वो बेस के तौर पे काम कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास
जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि कौन सी स्पीशी जो है वो लीवस एसिड के तौर पे काम कर सकती है और कौन सी जो है वो लीवस बेस के तौर पे। Molecules in which central atoms has incomplete octet, वो मालिक्यूल जिसका सेंट्रल एटम दरमियान वाला जो एटम है जिसने बाकी एटम्स को अपने साथ अटैच किया हुआ है, हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट ना हो, इनकम्प्लीट हो, मतलब उसके वैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन है बांड बनाने के बाद भी 8 पूरे नहीं हो रहे, तो हम कहेंगे उसका वैलेंस जो है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, वो जो स्पीशी होगी, मालिक्यूल होगा, वो क्या करेगा, वो लीवस एसिड के तौर पे काम करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है BF3, AlCl3 और FeCl3। इसमें सेंट्रल एटम कौन है, यहाँ पे बोरॉन, यहाँ पे एल्यूमिनियम और यहाँ पे आयरन जो है वो क्या है, सेंट्रल एटम है। ठीक है, अब सेंट्रल एटम है, इनके वैलेंस में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, बांड बनाने के बाद भी इनके वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। इसका मतलब है 8 पूरे नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस वजह से ये वाले जो मालिक्यूल हैं तीनों, ये क्या कर सकते हैं या क्या करते हैं, लीवस एसिड के तौर पे काम करते हैं, जिसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ये आपने MCQ के लिए भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी स्पीशी जो है वो लीवस एसिड के तौर पे काम कर रही है, तो ये आपने याद रखना है। इधर लीवस बेस की भी नेक्स्ट आएंगी, तो आपने फ़र्क याद रखना है कौन लीवस एसिड है और कौन लीवस बेस है। द सेंट्रल एटम हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड देम, देयरफॉर दीज कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, उनके वैलेंस में बांड बनाने के बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए हैं अभी तक, तो इस वजह से एक पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। 6 पहले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल कैटाइंस, जो सिंपली कैटाइंस हैं, छोटे एटम हैं या बड़े एटम्स हैं, कैन एक्ट एज अ लीवस एसिड। ऑल कैटाइंस एक्ट एज लीवस एसिड एज दे आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। याद रखें, कैटाइंस तब बनते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन दे चुके होते हैं पहले। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने के बाद उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो उसके बाद वो दोबारा क्या कर सकते हैं, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम आयंस हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ये जो हमारे पास एटम है, इनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी तो है लेकिन बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये अच्छी मेटल्स हैं, ये सारे अच्छी मेटल्स हैं, और मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने का ट्रेंड रखते हैं। ठीक है, देने का उनका रुझान होता है। While H positive, Ag positive have greater tendency to accept electron, ये वाले जो एटम्स हैं आयंस की फॉर्म में हैं इस वक्त, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, सलाहियत रखते हैं। Therefore these can act as Lewis acid, तो इस वजह से ये लीवस एसिड के तौर पे काम कर सकते हैं। लीवस एसिड के तौर पे काम करने के लिए 2 शर्तें हैं। नंबर 1, उनका मालिक्यूल्स बनाने के बाद भी जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए, तब भी वो लीवस एसिड के तौर पे काम कर सकता है। या फिर वो क्या होना चाहिए, कैटाइन होना चाहिए, प्लस चार्ज वाला होना चाहिए, उसके बावजूद भी वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास लीवस बेसिस, न्यूट्रल स्पीशीज, मतलब वो स्पीशीज जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस ना माइनस, हैविंग एटलीस्ट 1 लोन पेयर, उनके पास कम से कम 1 लोन पेयर होना चाहिए ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या काम कर सकते हैं, एज अ लीवस बेस काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है अमोनिया NH3, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये अमोनिया जो है वो लीवस बेस के तौर पे काम करता है, जैसे पीछे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारे पास अमाइंस। अमाइंस क्या हैं, ये भी अमोनिया के ही डेरिवेटिव हैं। NH2, एक H की जगह पे R लगा दिया। R जो है यहाँ R से मुराद अल्काइल ग्रुप है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं 10th में भी और FSC में भी, तो आपने जैसे याद रखना है कि RNH2, ये NH2 जो है ये अमाइन ग्रुप है, और नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसी को डोनेट किया जा सकता है, तो इस वजह से ये अमाइंस जो हैं वो एज ए लीवस बेस काम करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो अल्कोहल्स हैं उनमें R बांड OH जो है, यहाँ पे R से मुराद फिर वही बात कि ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, अल्केन से बनते हैं, और ये ऑक्सीजन जो है इसने 2 बांड बनाए हुए हैं, एक इधर R के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। उसके अलावा ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो इन लोन पेयर में से वो क्या कर सकता है, एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास लीवस बेस।
और दूसरे नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, वो स्पीशीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, आर एनाइंस, नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज को हम एनाइंस बोलते हैं, तो वो भी क्या काम कर सकते हैं एज अ लिवस बेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास है क्लोराइड, साइनाइड और हाइड्रोक्साइड आइंस। ये तीनों जो हैं ये किसके तौर पे काम कर सकते हैं, ये लिवस बेस के तौर पे काम कर सकते हैं। तो लिवस एसिड के तौर पे काम करने के लिए क्या ज़रूरी है और लिवस बेस के तौर पे काम करने के लिए क्या ज़रूरी है। लिवस बेस के लिए ज़रूरी है कि वन लोन पेयर हो या उनके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो वो लिवस बेस के तौर पे काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सिंपली एक टॉपिक है जो कि लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।